हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन। सीबीएसई की कक्षा 9 और 10वीं की परीक्षा के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन इस प्रश्न को रखा गया है जो परीक्षा में 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन अर्थात क्या और अनुच्छेद लेखन के नियम और उसके कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संक्षिप्त वाक्य के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी दृश्य, घटना अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में लिखा जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन को ही अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहा जाता है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, जहां निबंध में हमें अपने विचारों को कितना ही लंबे तौर पर या बहुत विस्तृत तरीके से स्पष्ट करने की आज़ादी होती है, उसके तुलना में अनुच्छेद लेखन में हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है और विषय के किसी एक ही पक्ष को चित्रित करना या लिखने की आज़ादी होती है। तो चलिए आज के इस भाग में हम जानेंगे कि अनुच्छेद लेखन करते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना है। अनुच्छेद लेखन के नियम। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें जिन नियमों का पालन करना है वो इस प्रकार है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है, अनुच्छेद लेखन करने से पूर्व उस विषय के अनुसार दिए गए संकेत बिंदुओं का अर्थात पॉइंट का उपयोग क्रमवार लेखन में करना चाहिए। जैसे पहला जो बिंदु दिया है उसका उपयोग पहले करेंगे और दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से क्रमवार आपको उन संकेत बिंदुओं का उपयोग अपने अनुच्छेद में करना है। साथ साथ अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सीबीएसई कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा दी जाती है और वो शब्द सीमा है 80 से 100 शब्द। इसलिए आप जब भी इस प्रश्नों को हल करेंगे परीक्षा में तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिस भी विषय पर अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं उसकी शब्द सीमा 80 से 100 शब्दों के अंदर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं। साथ साथ अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि विषय के अनुसार अनावश्यक जो जरूरी नहीं है उन बातों का विस्तार न करें और ना ही एक ही बात को बार बार दोहराएं, जिसकी वजह से हमारा अनुच्छेद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। विषय के अनुरूप आप उसमें कोई सूक्तियां, कविता की पंक्तियां, मुहावरे या लोकोक्तियां, किसी महान व्यक्तियों के द्वारा कही गई बातें आदि का प्रयोग भी करना चाहिए, जिसके कारण आपका अनुच्छेद और भी ज्यादा प्रभावकारी बनता है। और अंतिम नियम है कि एक अच्छे अनुच्छेद में आरंभ, मध्य और अंत इन 3 बातों का ध्यान रखा जाता है कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से की जाए, उसका मध्य बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया हो और अंत भी बहुत प्रभावकारी तरीके से आपने किया हो। यदि आप इन सारे नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपका अनुच्छेद बहुत ज़्यादा प्रभावकारी बनेगा। चलिए देखते हैं सूचना लेखन का एक उदाहरण। विषय है सूचना क्रांति। नीचे आप देख सकते हैं कि इस विषय के अंतर्गत कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं का उपयोग कर आपको एक पैराग्राफ अर्थात अनुच्छेद तैयार करना है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण है, देखिए इसका विस्तार इस प्रकार से होगा। आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। मानव की यह एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी उपलब्धि है। कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से आज मानव दुनिया के किसी भी भाग से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है।
मनुष्य सारे विश्व में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकता है। टंकन, मुद्रण, चित्रांकन, शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, व्यापार प्रबंधन में कंप्यूटर का उपयोग आज आम बात हो गई है। खेल से लेकर युद्ध के मैदानों में, हवाई जहाज उड़ाने में, अंतरिक्ष यान भेजने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है। आजकल लगभग सभी कार्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आज विभिन्न सूचनाओं को इंटरनेट की सहायता से पूरे संसार में पहुंचाया जाता है। इंटरनेट पर व्यापार किया जा सकता है। अब अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम, धरती, समुद्र तल और भूगर्भ की जानकारी कंप्यूटर द्वारा लेना संभव है। अब तो इंटरनेट पर शादी ब्याह भी होने लगे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर भी बना लिया है। सुपर कंप्यूटर परम 1000 एक सेकंड में 1 खरब गणनाएं कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी भरपूर योगदान मिला है। टाटा सर्विस, इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों ने तेजी से विश्व के साथ कदम मिलाया है। आज भारतीय विशेषज्ञों की दुनिया भर में मांग है। सूचना प्रौद्योगिकी के बिना वर्तमान युग का विकास रुक जाएगा। तो इस प्रकार आप दिए गए शब्द सीमा के अंतर्गत दिए गए सभी मुद्दों को एकत्रित कर आपको इस प्रकार से एक अनुच्छेद तैयार करना है। एक और उदाहरण देखते हैं। विषय है समय का सदुपयोग। संकेत बिंदु है समय की महत्ता, उसके कुछ उदाहरण, आत्मविश्वास की जननी और हमारा कर्तव्य। अब हम इन्हीं संकेत बिंदुओं का उपयोग कर एक अनुच्छेद लेखन करते हैं। देखिए, समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। समय का सदुपयोग हमारे जीवन को खुशियों से भर सकता है। यह सफलता का प्रथम सोपान है। छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। समय का अनुसरण करके ही वे ठीक समय पर विद्यालय पहुंचते हैं और नियमित पढ़ाई कर पाते हैं। उन्हें परीक्षा के दिनों में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वकील और चिकित्सक अगर समय पर अपना काम न करें तो उनके मुवक्किल और मरीज की जान पर बनाती है। साथ ही उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारी भी समय पर काम करके अपने व्यापार को 4 चांद लगा सकता है। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं करता वह नौकरी पर अधिक दिन तक नहीं टिक पाता। उसके कारण उसके बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का पालन करने से ही उनके सारे काम पूरे बन जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति इसका महत्व नहीं समझते हैं वे जीवन भर कष्ट भोगते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी बनी रहती है। घर में माता पिता और विद्यालयों में गुरुजनों का कर्तव्य है कि वे बच्चों को आलसी न बनने दें। समय सबसे बलवान है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सबको समय का महत्व समझना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। विषय है सत्संगति अर्थात अच्छी संगत, अच्छे लोगों की संगत। संकेत बिंदु है सत्संगति का अर्थ, सत्संगति का महत्व, सत्संगति के लाभ और कुसंगति की निंदा। विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा। सत्संगति शब्द का अर्थ है अच्छे लोगों की संगति। जब हम भले लोगों के बीच उठते बैठते हैं तब हमारी संगति को सत्संगति कहा जाता है। जीवन में सत्संगति का बड़ा महत्व है। जिस तरह स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में पड़कर कपूर बन जाती है और सीप के मुंह में पड़कर मोती बन जाती है, उसी तरह जो व्यक्ति श्रेष्ठ जनों की संगति में रहता है वह स्वयं भी श्रेष्ठ बन जाता है। सत्संगति के अनेक लाभ हैं। इससे मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास होता है।
सत्संगति हमें उदार और परोपकारी बनाती है। इससे बुरे गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति में व्यक्ति को स्वयं तो लाभ पहुंचता ही है, साथ ही जाति, समाज और राष्ट्र को भी लाभ पहुंचता है। सभी महान विचारकों ने कुसंगति की निंदा की है। कुसंगति काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ और भ्रष्टाचार की जननी है। हमें कुसंगति से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और इस विषय के संकेत बिंदु है सूक्ति का आशय अर्थात अर्थ, जीवन में अभ्यास का महत्व, उदाहरण और निष्कर्ष। इसका विषय विवेचन इस प्रकार से होगा। उपर्युक्त सूक्ति इस प्रकार है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर भी निशान पड़ जाते हैं। इस दोहे में अभ्यास का महत्व बताया गया है। मानव जीवन में अभ्यास के बल पर सब कुछ प्राप्त करना संभव है। अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। अभ्यास सफलता का मूल मंत्र है। कालिदास जैसा महामूर्ख लगातार अभ्यास के बल पर संस्कृत का महान विद्वान बन गया। एकलव्य गुरु के बिना गुरु की मूर्ति के सामने अभ्यास करते करते श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। जो विद्यार्थी खूब अभ्यास करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वे जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है। अगर वे उनका सही उपयोग करते हैं और लगातार अभ्यास करके अपनी कमी दूर कर ले तो वे सरलता से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। देखा आपने। इस प्रकार से इन उदाहरणों के जरिए आप ये तो समझ ही गए होंगे कि दिए गए विषय और उसके संकेत बिंदुओं के आधार पर आप अपने विषय का विस्तार कैसे करेंगे, उसको एक अनुच्छेद का रूप किस प्रकार से देंगे। हमने 3 बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले विषय के संकेत बिंदु, दूसरा शब्द सीमा कि हमारा अनुच्छेद बहुत ज़्यादा लंबा या चौड़ा न हो, और तीसरी बात भाषा सरल, सहज और प्रभावकारी होनी चाहिए और जिससे हमारा दिया गया विषय उस विषय विवेचन से स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अनुच्छेद लेखन का प्रश्नाभ्यास। यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं और इन 3 विषयों के संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। पहला विषय है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा जीवन में खेलों का महत्व और तीसरा है मित्रता। आपको इन तीनों विषयों को अच्छी तरीके से हल करना है। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अनुच्छेद लेखन अर्थात क्या, अनुच्छेद लेखन के नियम और उदाहरण के जरिए आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन का प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार हल करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।